मॉनसून का आफतकाल, गुजरात में सैलाब का सितम, बाढ़ का प्रहार, हाहाकार। गुजरात में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सैलाब के सितम की, बाढ़ के कहर की और इस आसमानी टॉर्चर ने गुजरात की सूरत ही बदल दी। नदी और नाले उफान पर हैं, वो चाहे तापी हो या डांग। सूरत, आणंद, छोटा उदयपुर और नर्मदा के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों में घुटनों तक पानी है। नर्मदा में 2 टैंकर पानी में बह गया। कई लोग अपनी गाड़ियों को धक्का मारकर चलाते हुए भी दिखे। अस्पताल, सड़कें, रिहायशी इलाके और स्कूल, हर इमारत में पानी घुस चुका है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिस वजह से इलाकों का आपस में संपर्क टूट चुका है। तापी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। कई इलाकों में जल भराव तो भारी बारिश की वजह से कई इलाकों के स्कूल, अस्पताल और सड़कें सब पानी की जद में ऐसे समा गए मानो ताश के पत्ते हों। डांग जिले में कई सड़कें और पुल पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क आपस में कट चुका है। खापरी नदी और पूर्णा नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से किसी भी नदी या नाले के पुल को पार न करने की अपील की है, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नर्मदा जिला भी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ और जल भराव की मार झेल रहा है। कई सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बंद हैं और खरकड़ा गांव में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। वहीं तिलकवाड़ा में नदी के तेज बहाव के बीच एक युवक फंस गया। युवक ने पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाई। वक्त रहते एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। केवड़िया तनखड़ा मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का स्थायी डायवर्जन पानी में डूबकर बह गया, जिससे ये मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। डायवर्जन बंद होने के कारण आवाजाही ठप पड़ गई है और यातायात बुरी तरह टूट गया है। सूरत जिले में कई इलाके पानी में डूबे हैं, सड़कें बंद हैं और नदियां उफान पर हैं। पांडेसरा में जल भराव के बीच दमकल विभाग ने 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालात ऐसे हैं कि सुरक्षा को देखते हुए सूरत की करीब 240 कपड़ा मार्केट भी अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला लिया गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। सबसे ज्यादा असर गोडसंबा गांव पर पड़ा है, जहां कमर तक पानी भरने से पूरा गांव बाहरी दुनिया से कट गया। स्टेट हाईवे से लेकर गांव की अंदरूनी सड़कों तक पानी में डूब चुकी हैं। आणंद में कई इलाकों में घर, दुकानें और सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोटेश्वर भागौल में दुकानों और पुलिस चौकी तक पानी पहुंच गया है, जबकि कई घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में नदी नाले उफान पर है। नसवाड़ी में तेज बहाव के बीच एक टैंकर नदी में बह गया। डैम ओवरफ्लो होने से आसपास के खेत पानी में डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और दक्षिण भारत में मॉनसून से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड ने रास्ते रोक दिए हैं। असम में जल प्रलय है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। महाराष्ट्र, केरलम, जम्मू कश्मीर और असम के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें और पुल पानी में डूब गए हैं। सबसे डरावनी तस्वीर है असम की, जहां भारी बारिश महाविनाश का दूसरा नाम बन चुकी है। ड्रोन कैमरे से कैद तस्वीरें बता रही हैं कि पानी ने गांव, खेत, सड़कें और लोगों की जिंदगी सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सबसे ज्यादा मार चराईदेव जिले पर पड़ी है, जहां पानी के साथ लोगों की उम्मीदें भी बहती दिखाई दे रही हैं। सेना लगातार बाढ़ में फंसे परिवारों की मदद में जुटी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छतरू इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव शुरू हो गया। फ्लैश फ्लड की वजह से कई घरों और ढांचों को नुकसान पहुंचने की खबर है, जबकि कई गाड़ियां भी बह गईं। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया जा रहा है। कश्मीर के शोपियां जिले में बादल फटने के बाद अचानक सैलाब आ गया। पहली पूरा इलाके में देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पानी ने कई घरों और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ से करीब 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। कश्मीर के त्राल समेत कई इलाकों में रात में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से नदी और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। कई छोटे बड़े नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
रामबन में लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात अलग नहीं हैं। केरलम के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ कई सड़कें पानी में गायब हो गयी, तो कई जगह मकानों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। केरलम से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीच नदी बह रही हो। वहीं प्रशासन नाव के जरिए लोगों की मदद में जुटा है। केरलम में सिर्फ भारी बारिश ही लोगों के लिए मुसीबत का सबब नहीं, बल्कि बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। ओडिशा के पुरी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में सड़कें लबालब नजर आईं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी घरों तक घुस चुका है। महाराष्ट्र के सातारा में 3 दिनों से जारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। भारी बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर तो पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। वहीं यवतमाल में निलोना डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम के गेट खोलकर कई क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया, जिसके बाद नदी में उफान आ गया और निचले इलाकों पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।